हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएसबीआई में। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? इस चैप्टर का हमारा नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये चैप्टर पढ़ रहा है जिसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा है। फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया था, जो इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि जो ऑक्साइड्स होते हैं इसके नेचर कैसा होता है, उसके उसके प्राकृतिक के बारे में, गुणधर्म जिसे हम लोग बोल सकते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल्स बताया जा रहा है, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स विच दे आर हीटेड इन एयर। कह रहा है कि मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। मेटल जो है अपने ऑक्साइड से किसी से भी क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जब इसे हवा के संपर्क में गर्म किया जाता है तब। फॉर एग्जाम्पल, हीटेड कॉपर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हीटेड कॉपर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब गर्म किया हुआ कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो क्या निकाल करके देता है? कॉपर ऑक्साइड हमें देता है। ठीक है, दिस मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज सो। तो ये कैसा ऑक्सीजन देगा, इक्वेशन देगा? देखिए यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड्स एज अ रूल आर बेसिक, दे आर न्यूट्रलाइज एसिड फ्रॉम अ साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड एज अ रूल आर बेसिक, they neutralize acid to form salts and water. For example, copper oxide neutralize sulfuric acid to the form of copper sulfate. जैसे कि आपको बताया जाए कि मेटल ऑक्साइड एज अ रूल ऑफ बेसिक, इसका क्या बेसिक है? जैसे कि न्यूट्रलाइज एसिड जो होता है ये क्या देगा? साल्ट देगा और वाटर देगा। फिर उसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड जब न्यूट्रलाइज होगा तो क्या देगा? सल्फ्यूरिक एसिड से क्या जाएगा? कॉपर सल्फेट एज अ साल्ट एंड वाटर देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर हमें देगा। ठीक है, ऑब्जर्व हमें करना है। एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए। होल्ड अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ कॉपर मेटल इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। ठीक है, एक पतली सी कॉपर का स्ट्रिप का एक लेना है और इसे बर्नर फ्लेम लो पे इस प्रकार से, देखिए ये हमारे पास में जो है ये कॉपर का स्ट्रिप्स है, ये पीला वाला, और इसे हम लोग बर्नर यानी जो आग वाला होता है ना, बर्नर पे हम लोग इसे, ये जो बर्नर है बर्नर पे हम लोग इसे डाले हुए हैं। ठीक है, बर्नर है, जल रहा है। आगे क्या बताया जा रहा है? द ब्राइट रेड शीट ऑफ अ कॉपर इज सून कवर्ड बाय अ ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, कह रहा द ब्राइट रेड शीट, ये जो ब्राइट रेड शीट है यानी कि जो कॉपर का स्ट्रिप्स है, किस कलर में कैसा है? रेड है। कलर में कैसा है? रेड है। लेकिन जैसे ही इसे फ्लेम पे हम लोग रखेंगे तो फ्लेम पे रखते ही कुछ समय में ये काला होते हुए यहाँ तक कवर हो जाएगा, काला कलर से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, शीट कवर इज सून कवर्ड बाय अ ब्लैक सब्सटेंस, दिस ब्लैक सब्सटेंस इज अ कॉपर ऑक्साइड। और यही ब्लैक सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ये जो ब्लैक सब्सटेंस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। आगे आ जाइए, टेक अ कॉपर स्ट्रिप आउट ऑफ फ्लेम, और इस कॉपर स्ट्रिप को फिर फ्लेम से हटाना है। लेट इट कूल, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। स्क्रैप ऑफ द ब्लैक सब्सटेंस फ्रॉम द स्ट्रिप ऑन द पेपर,
और इसके जो हमारा क्या है कॉपर स्ट्रिप्स है, इसके ऊपर में जो ब्लैक सब्सटेंस लग गया है, उस सब ब्लैक सब्सटेंस को स्क्रैच करके उसके ऊपर से हटा देना है। ट्रांसफर द ब्लैक सब्सटेंस इनटू अ टेस्ट ट्यूब, और इस ब्लैक सब्सटेंस को कहाँ पे हमको लेके आना है, जमा करके एक टेस्ट ट्यूब में जमा कर लेना है। कवर इथ विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे कवर कर देना है किससे, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसे हम लोगों को कवर कर देना है। ठीक है, कवर इट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व इन द एसिड फॉर्मिंग अ ब्लू सॉल्यूशन, और जब हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर में ये जो कॉपर ऑक्साइड जाएगा, ठीक है, देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये वाला, और ये क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला हुआ है। तो इसके अंदर में जब हम कॉपर ऑक्साइड को डालेंगे तब क्या होता है, देखिए तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, एक ब्लू सब्सटेंस मिलेगा। जब इस क्या है ये हमारा क्या है, ये कॉपर स्ट्रिप्स जो है हमारा कॉपर ऑक्साइड जो है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाएगा तो कैसा कलर दिखाई देगा उस सॉल्यूशन का, ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। फिर आ जाइए आगे, हम सभी चलते हैं। आगे बताया गया द ब्लू सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन इज अ कॉपर सल्फेट। अब ये जो ब्लू कॉपर सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट का कॉपर सल्फेट हो जाएगा ना ब्लू सब्सटेंस, तो इसमें क्या क्या मिला, तो इसमें हमने पहले डाला कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम कार्बोनेट और वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलेगा तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिजल्टेंट में आ जाएंगे। Formed by the reactant between copper oxide and sulfuric acid. Non-metals from oxides which as a rule are acidic, they neutralize base to the form salts and water. For example, carbon dioxide, the oxide of carbon neutralize a solution of a sodium hydroxide to form of a sodium carbonate and a salt water. अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, जितने भी मेटल्स है ना वो सभी एक बराबर से रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्या बताया जा रहा है, ऑल मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सम मेटल रिएक्ट मोर वाइग्रेसली विद द वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, मतलब कि कुछ सभी जो है बराबर रिएक्टेंट नहीं होते हैं, कुछ जो होते हैं ज्यादा होते हैं और कुछ क्या होते हैं कम होते हैं। ठीक है, लेकिन कि सब मेटल्स मोर वाइग्रेसली, मतलब कि सब मेटल जो है ज्यादा तुरंत जल्दी से वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जैसे कि आयरन, ठीक है, आयरन जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से। आयरन मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट लेस रिएक्टिव मेटल, it take place the less reactive metal and the form its own salt. Thus when iron is placed in the sodium copper sulfate, copper metal is displaced iron from its salt in iron sulfate. इसे आयरन हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया, तो किसे मिलेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर मिलेगा। ठीक है, आयरन सल्फेट और क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। A reaction of this kind is called a displacement reaction. और इस प्रकार के जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है किसको, विस्थापन अभिक्रिया को। That iron displace copper from the solution of a copper sulfate, और यहाँ पे क्या किया गया है कि आयरन जो है ये डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को
किस रूप में? कॉपर सल्फेट के रूप में। तो ये टोटल क्या कहलाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। गेट सम कॉपर सल्फेट, हम लोग को क्या लेना है? कुछ कॉपर सल्फेट लेना है। गेट सम कॉपर सल्फेट हम सभी को लेना है। नोट that is a bright blue crystalline substance dissolve some copper sulfate in a water, a beaker, a deep blue solution is formed। जब क्या कहा जा रहा है कि blue crystalline substance dissolve some copper sulfate in a water, a beaker, a deep solution is formed। तो इससे क्या होगा? एक डीप ब्लू गहरा नीला सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आयरन नेल को लिया, जैसे आयरन नेल को लिया गया है और रेड डिपॉजिट ऑफ कॉपर, जैसे ही इसको डालेंगे किसको? आयरन सल्फेट के अंदर में, तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, और इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। डीप अ क्लीन आयरन नेल एंड द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स, द पार्ट ऑफ आयरन नेल अंडर द सॉल्यूशन बिकम कोटेड विथ अ रेडिश मटेरियल। जैसे इसको इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन के अंदर में डालेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक रेडिश मटेरियल, यानी कि लाल कलर का कुछ मटेरियल उसके ऊपर लग जाएगा। दिस रेडिश मटेरियल इज अ कॉपर, और ये जो लाल कलर का जो मटेरियल इसके ऊपर आएगा ना, ये और कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। इट हैज बीन डिस्प्लेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय आयरन, और ये कैसे हो गया? तो ये डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट, किसको डिस्प्ले किया? आयरन से डिस्प्लेस हो गया। The color of the solution feeds as a copper sulfate change into iron sulfate. The color of a iron sulfate is a light green and not blue. और जो कलर होगा किसका? आयरन सल्फेट का, ये लाइट क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन होगा, ना कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है। The beaker now contains a light green solution of iron sulfate, deep strip of a copper in the solution, no change take place। जैसे ही बीकर के अंदर में हम लोग लाइट ग्रीन सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट का लाइट ग्रीन सॉल्यूशन को डालेंगे, ठीक है, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का डालेंगे, तो इससे क्या होगा? कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। द सॉल्यूशन डज नॉट बिकम ब्लू अगेन, और ये सॉल्यूशन फिर से क्या होगा? ब्लू नहीं होगा। द रेड कलर ऑफ द कॉपर स्ट्रिप अंडर द सॉल्यूशन रिमेन्स रेड, और ये जो रेड कलर का कॉपर का स्ट्रिप हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे ना, तो ये देखिए बाहर में भी रेड है और जो सॉल्यूशन के अंदर में वो भी रेड रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एयर आयरन सल्फेट, कॉपर जो यहाँ पे है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया किसको? आयरन को, आयरन सल्फेट के रूप में डिस्प्लेस नहीं कर पाया। Some nonmetals so given displace reaction that is more active nonmetal displace a less active nonmetal from the solution of itself. However, displacement reaction are not common among nonmetal। उसी प्रकार से क्या बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है जैसे मेटल में होते हैं उसी प्रकार से नॉन मेटल में नहीं होते हैं। सभी में मेटल्स में कुछ इसके अलग होंगे और नॉन मेटल्स में अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या कंपेयर करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है किसका? ये मेटल का, ठीक है, और ये नॉन मेटल का। फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा? सॉलिड होगा, मेटल का सॉलिड होगा। एक मर्क्यूरी को छोड़ करके, मर्क्यूरी क्या होता है? तो मर्क्यूरी के एक लिक्विड होता है, ठीक है, वो मेटल है लेकिन कि क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नॉन मेटल में, नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, और एक जो ब्रोमीन होता है ये सिर्फ क्या होता है? लिक्विड होता है। आगे फिर हमें बताया गया है कलर एंड लास्टर। तो मेटल का जो कलर होता है सिल्वरी होता है, ठीक है, सिल्वरी होता है। कॉपर होता है रेड होता है, और गोल्ड जो होता है सिर्फ येलो होता है, ये दो चीज। और लास्टर है इसका हाई डेंसिटी होता है, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके, पोटेशियम सोडियम को बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल का कम इन मैनी कलर, नॉन मेटल जो है बहुत सारे कलर में आते हैं। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और नॉन मेटल का
लो होता है। फिर solubility, do not dissolve except in mercury in the other molten metals, इधर है dissolve liquids such as alcohol, carbon dioxide और क्या है डिसल्फाइड एक्सेट्रा। मैलेबिलिटी, मेटल का जो मैलेबिलिटी होता है वो जब हैमर से मारेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, मैलिबल होगा, और जो नॉन मेटल होता है वो ब्रिटल होता है यानी भंगूर होता है। ठीक है। फिर डक्टिलिटी हम लोग देखते हैं। डक्टिलिटी जो होगा इसका मेटल जो होगा स्ट्रेच करके लंबा तार के रूप में बना सकता है, और नॉन मेटल नॉट डक्टाइल होता है, इसका तार हम लोग नॉन मेटल का नहीं बना सकते हैं। फिर कंडक्टिविटी, तो मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर एक्शन ऑफ एयर, केमिकल, इसके बाद जो केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये हम लोग कल कंपेयर करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे।